अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स एंड टिश्यू। बेसिकली हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम सेल्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास एक इंट्रोडक्शन सा दिया हुआ कि सेल्स क्या होते हैं और ये किस तरह से फॉर्म होते हैं, इनका क्या मैकेनिज्म है। हम यहाँ पे सेल्स को रिकॉल कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था। एक्चुअली होता है क्या हमारे पास जब डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स कहाँ से आते हैं कि हमारे सराउंडिंग में हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें, ठीक है, हम उनको क्या कहते हैं कि वो मैटर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। आइदर वो पेंसिल है, ये पेपर है, ये टेबल है, ठीक है, कोई भी एप्पल है, चेयर है, डेस्क है, बुक है, कोई भी चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में जो सर्वाइव, कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आती है वो सब हमें कहते हैं कि मैटर्स होते हैं, ठीक है। और मैटर्स किससे मिलके बने होते हैं? वो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि मैटर्स जो हमारे पास एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। और एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, ठीक है। हर एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और हम कहते हैं कि ये जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं या, ठीक है, इनके एटम्स के कम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। हमारे पास मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इनको कहते हैं, अगर ये लिविंग थिंग्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो हम इनको कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स हैं। और बायोमॉलिक्यूल्स की आपस में डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स जब डिफरेंट बॉन्डिंग्स के थ्रू आपस में कंबाइन करते हैं, उनके टुगेदरनेस के रिजल्ट में हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स आती है हम उनको बोलते हैं दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज बनते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। ये राइबोसोम की ऑर्गेनेली जो कि एक सेल के अंदर जो वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, हम इसको बोलते हैं ये राइबोसोम्स है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, हम इनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हमारे पास होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिखाई गई सेल है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। हमारे पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास पेरिक्सोम्स। इसी तरह इस सेंटर में ही हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास सेल वॉल होती है, ठीक है। ये सारे क्या हमारे पास ऑर्गेनेलीज है। और ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जब आपस में मिलती है तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास सेल बनता है। हम इसको क्या कहते हैं? सेल बनता है। और सेल हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेल है ये हमारा लाइफ का यूनिट है। हम इसको कहते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एक जिंदगी की इकाई है। जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो सेल्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक फर्दर प्रोसेस के बाद हमारे पास जो एट द एंड रिजल्ट आता है वो कोई भी इंडिविजुअल होता है, हम कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी हमारे पास जो है वो एनिमल्स या प्लांट या ह्यूमन बनता है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। तो हमारे पास कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में जो बेसिक जो हमारे पास सेल होता है वो कौन सा होता है? ये वाला सेल हम बोलते हैं, ठीक है। जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या है? सेल होता है, ठीक है। ये छोटा सा रिकॉल था, रिवीजन थी कि हमारे पास सेल किस तरह से फॉर्म करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेल्स हैं वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट एंड थाउजेंड्स ट्रीज ऑफ सेल्स का जो है वो कंपोज होके उनके कम्बिनेशन से हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनता है। यहाँ पे एग्जांपल दी, लाइक छोटी सी चीज और बड़ी से बड़ी चीज है वो सेल से मिलकर बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे विंग को बटरफ्लाई को कहा गया, ठीक है। एक बटरफ्लाई का एक थीन सा जो हमारे पास एक बहुत ही थीन सा विंग होगा, ठीक है, वो भी हमारे पास किससे मिलकर बनता है? वो भी सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। हम कहते हैं ये भी सेल से मिलकर बनता है। इसी तरह हमारे पास हमारे आइस के अंदर जो इवन शाइनी लेयर होती है वो भी हम कहते हैं वो भी सेल से मिलकर बनती है। हम सेल को कहते हैं कि हमारे पास जो है वो हम एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम सेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह इतना छोटा होता है सेल कि हम इसको नहीं देख सकते, आम नॉर्मली हम इसको नहीं ऑब्जर्व कर सकते, ठीक है। इसी तरह हमारी आई लैशेस हैं, चाहे वो हमारा फिंगर नेल है, चाहे वो वुड ऑफ पेंसिल, ये एक पेंसिल है, इसके अंदर भी जो लकड़ी एग्जिस्ट करे, ठीक है, इसका जो टिप आपको नजर आ रहा है ये भी किससे मिलकर बनता है? सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। एक हमारे पास ये पेपर्स है, ये भी डिफरेंट सेल्स आपस में मिले तो हमारे पास एक जो है वो पेपर फॉर्म हुआ। तो इसी तरह हम कहते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो जो हमारे पास एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एक ह्यूमन है, का कोई भी ऑर्गन है वो किससे मिलकर बनता है? सेल से मिलकर बनता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल, कि हमारे पास तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। हम उनको कहते हैं कि सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, ठीक है, सिंगल्स। अब हम ये वैसे ये कि हमने कहा था कि सेल इतना छोटा होता है कि हम उसको देख नहीं सकते,
और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल, हम कहते हैं वो सिंगल सेल पे लाई करते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, वो इतने सेल हमने देखा, इट सेल बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, उसका साइज बहुत छोटा होता है। अगर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल पे कंसिस्ट करता है वो कितना छोटा होगा, है ना, ये आपके जहन में भी क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं दीज आर यूनिसेलुलर, ठीक है, वो सिंगल सेल पे लाई करते हैं और ये मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। हम इनको माइक्रोस्कोप बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जो हम ऑब्जर्व करते थे हमें पता है, जैसे अमीबा है हमारे पास, ठीक है, और भी डिफरेंट हमारे पास छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको बोलते हैं दे आर यूनिसेलुलर, यानी वो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करते हैं। और कुछ सेल्स हो एंड सम ऑफ मैनी सेल्स, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सेल्स पे लाई करते हैं, जो बहुत ज्यादा सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे ह्यूमन है, ठीक है, वो भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनता है। हम जो बहुत ज्यादा सेल्स से मिलकर बनते हैं हम उनको बोलते हैं दीज आर मल्टी सेलुलर, हम उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और जो सिंगल सेल पे मिलके बनता है उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो हमारे पास ये सेल का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। बेसिकली इस चैप्टर में हम सेल्स के बारे में ही डिटेल से बढ़ेंगे कि सेल्स हमारे पास क्या होते हैं और उनका क्या रोल है हमारी लाइफ में, और किस तरह से सेल्स के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं ये किस तरह से रोल प्ले करते हैं, और इन हर ऑर्गेनेली का हम वन बाय वन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और इनका फंक्शंस पढ़ेंगे, और किस तरह से सेल्स के कॉम्बिनेशन से बाद हमारे पास टिश्यूज बनते हैं एंड देन फर्दर उनका हमारी लाइफ में क्या रोल है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थियरी, ठीक है। माइक्रोस्कोपी क्या होता है और इमर्जेंस का मतलब होता है कि किस चीज का उभारना, ठीक है, जाहिर होना। सेल थ्योरी यानी हमने देखा ना कि सेल क्या होता है। अब सेल को किस तरह से डिस्कवर किया था, इसके पीछे क्या एक स्टोरी थी, क्या थ्योरी थी, वो किस तरह से इमर्ज हुई थी, उसके बारे में इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नॉन एज माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप का वर्ड आई थिंक आप सबने सुना होगा। माइक्रोस्कोप क्या होता है ये भी हम अभी देख लेंगे। हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारे पास जब माइक्रोस्कोप होता है उसको इस्तेमाल को हम कहते हैं कि इट्स कॉल्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है। माइक्रोस्कोपी क्या है कि माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। और जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप था, फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय ज़ेकारियस जॉनसन इन हालैंड इन 1595। इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप था वो किसने डेवलप किया था। एक साइंटिस्ट है जिनका नेम है ज़ेकारियस जॉनसन। उन्होंने हालैंड में 1595 में डिस्कवर किया था, ठीक है। अब उन्हीं का हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। उन्होंने ये जो माइक्रोस्कोप डेवलप किया था ये एक सिंपल ट्यूब थी, ठीक है। इट वाज सिंपली अ ट्यूब, एक ट्यूब की तरह था विद लेंसेज एट ईच एंड, ठीक है। इसके दोनों तरफ पे हमारे पास दो लेंस थे, ठीक है। यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये एक माइक्रोस्कोप है जो कि ज़ेकारियस जॉनसन ने सबसे पहले 1595 में डिस्कवर किया था, ठीक है। इसको हम ज़ेकारियस माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। इसके दोनों एंड्स पे, दोनों अतराफ में, दोनों डायरेक्शन में एक लेंसेज थे, इनको हम आईपीस कहते हैं, और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है। अच्छा, ये दोनों लेंसेज जो थे हमारे पास यूज होते थे किसी भी ऑब्जेक्ट को। हमारे पास माइक्रोस्कोप का फंक्शन ही क्या होता है कि कोई भी जो हमारे पास थिंग है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हम उसको माइक्रोस्कोप्स के थ्रू ऑब्जर्व करते थे तो हमें उस जो भी ऑब्जेक्ट होता था उसका क्लियर स्ट्रक्चर हमें मालूम हो जाता, ठीक है। उसका इमेज हमें क्लियर मिलता था और हम उसको साइज में लार्ज देख लेते थे, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप का फंक्शन था। और इसकी मैग्निफिकेशन जो थी इस वाले लेंस की, जो ज़ेकारियस जॉनसन ने डिस्कवर किया था, उसकी मैग्निफिकेशन 3x to 9x थी, ठीक है। अब ये मैग्निफिकेशन क्या होती है इसको भी अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे अभी तक जो देखा वो ये है कि हमारे पास जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप था वो ज़ेकारियस जॉनसन ने हालैंड में 1595 में डिस्कवर किया था। और ये एक ट्यूब की तरह था जिसके दोनों एंड्स पे दो लेंसेज लगे हुए थे और इसका जो मैग्निफिकेशन थी वो 3x to 9x थी। देन हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं जो कि माइक्रोस्कोपी के हवाले से इम्पोर्टेंट है। दोनों टर्म्स हैं, ठीक है। वन है मैग्निफिकेशन एंड द अदर वन इज रेजोल्यूशन, ठीक है। दो टर्म्स हैं। अभी क्या होता है अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन है इट इज इंक्रीज इन अपेरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में जो इंक्रीज है उनको हम बोलते हैं कि इट्स कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट।
अब इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है ना, ठीक है, जैसे अभी हमने गॉरी जॉनसन का माइक्रोस्कोप देखा, या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, तो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा डॉट ड्रा कर रही हूँ, ठीक है। अब वैसे तो हम कोई ना कोई स्पाइसी में एक स्पेशल रखेंगे ना माइक्रोस्कोप को में ऑब्जर्व करने के लिए, कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक छोटे से पॉइंट की डॉट है। जब हम इस डॉट को माइक्रोस्कोप के थ्रू, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो हमें इस डॉट का साइज लार्ज नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि अपना साइज है तो हमें एक लार्ज डॉट नजर आएगा। इसका क्या मतलब, इसका से क्या हमें फायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि इस डॉट के अंदर या इस जो भी हम देख रहे होंगे चीज, उसके अंदर, इस थिंग के अंदर क्या क्या चीजें मजीद इसके अंदर जो हमें आम नॉर्मली अपनी ह्यूमन आई से नजर नहीं आ रही, वो भी उसका इंटरनली क्या क्या एग्जिस्ट करता है वो हमें नजर आ जाए, ठीक है। इट इज इंक्रीज इन अपेरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके एक्चुअल साइज से हमें कहीं ज्यादा लार्ज साइज में वो चीज देखने को मिलती है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन थी। तो हमने देखा जो गॉरी जॉनसन का माइक्रोस्कोप था उसकी जो मैग्निफिकेशन थी वो क्या थी, 3x to 9x थी, ठीक है। यानी वो हमें 2 गुना बड़ी नजर आती थी वो चीज जो भी हम देखते थे। तो इसी तरह मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास उसकी मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट को जो हम ऑब्जर्व करें उसके एक्चुअल साइज से हमें कितनी ज्यादा बड़ी जो है वो चीज नजर आ रही है। हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की इतनी मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, इट इज इंक्रीज इन अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी स्पाइसी मैन है, कोई भी वो चीज है जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करें। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है वो है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर को हम रेजोल्यूशन भी कहते हैं। अब इसकी क्या डेफिनेशन है, इट इज मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ इमेज, ठीक है। ये किसी भी इमेज की क्लैरिटी है कि कितनी वो चीज हमें क्लियर नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे एक डॉट लिया था ना, हमने देखा था कि डॉट को एक साइज हमें बिग नजर आ रहा था, उसका एक्चुअल साइज से हम वो लार्ज नजर आ रहा था वो डॉट। तो ये तो थी ना उसकी मैग्निफिकेशन, वो इतना बड़ी नजर आई। अब रेजोल्यूशन में क्या होता है कि हम देखते हैं वो जो इमेज हमें नजर आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो इमेज हमें कितना क्लियर नजर आ रहा है, किस रेंज तक या किस लिमिट तक वो हमें नजर आ रहा है। कहीं वो ऐसा तो नहीं वो ब्लर तो नहीं नजर आ रहा है। अगर ब्लर नजर आएगा तो हमें उसकी रेजोल्यूशन तो अच्छी बिल्कुल नहीं होगी। अगर चाहे वो बड़ा तो हो गया लेकिन उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं, क्योंकि हम उसको देख ही नहीं पा रहे कि उसके इंटरनली क्या क्या चीजें, क्या क्या उसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं वो एग्जिस्ट कर रही, ठीक है। हमें उसका मुकम्मल तौर पर एक क्लियर इमेज हासिल करने के लिए उसकी रेजोल्यूशन को भी बहुत ज्यादा ये मैटर करती है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन हमारे पास क्या होती है, क्लैरिटी ऑफ इमेज की, हमारे पास किसी भी इमेज की क्लियर वो कितना हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। हम कहते हैं कि इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की इतनी रेजोल्यूशन है कि मतलब ये हमें ऑब्जेक्ट इस हद तक बेहतर और क्लियर नजर आ रही है। या फिर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एट विच दे कैन बी सीन एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये उतना उस रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि 2 इमेज, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डॉट ड्रा करूँ, ये डॉट और साथ ही मैंने बिल्कुल मिन्यूट से 2 डॉट ड्रा किए हैं जो कि बहुत हमें कह सकते हैं कि आम नॉर्मल आई से देखना जो है वो हम बहुत मुश्किल से देख पाएंगे, ठीक है। इसी तरह फिर भी हमें नजर आ जाएंगे 2 डॉट्स है, ठीक है, लेकिन हम अगर दूर से देखेंगे तो हमें ये बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आएंगे। तो ये रेजोल्यूशन हमारे पास क्या थी कि 2 इमेज के दरमियान फासला जो हमें इस चीज की निशानी दे कि दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। यानी इनके दरमियान कोई बॉर्डर लाइन हमें नजर आए तो हम कहेंगे कि हमारे पास इसकी रेजोल्यूशन इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की रेजोल्यूशन इतनी है, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट होगी। तो हम इसको दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक तो ये इस इमेज का क्लियर होगा, देखिए ना, अगर हम देखें तो ये इनडायरेक्टली सेम ही डेफिनेशन है। इसका क्लियर भी हमें तभी नजर आएगी जब वो उसके अंदर कोई ब्लरिनेस नहीं होगी, ठीक है। और हम उसको डिस्टिंग्विश का मतलब है कि हम उसको वाज़ेह पहचान सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं, नुमाया कर सकते हैं। जब हमें ये नुमाया भी हम तब करेंगे ना जब हमें क्लियर होगा कि 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स है, 2 डिफरेंट डॉट्स है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ह्यूमन आई कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स विच आर एट 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। अब एक इंसान की जो आगे, ठीक है, ह्यूमन आई, हमारी आई जो है वो 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान उस टाइम फासले को मेजर कर सकती है अगर वो 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एटलीस्ट 0.1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे ऑकर करती हूँ, ठीक है। यानी उनकी लोकेशन में एटलीस्ट इतना डिफरेंस जरूर हो कि फिर वो ह्यूमन आई जो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज्यादा, यानी अगर मैं कहूँ कि 0.05 इतने डिस्टेंस पे 2 ऑब्जेक्ट्स पड़ी हों तो हम उसको नहीं देख
देख सकेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि ये वाली अलग है, क्योंकि उनके दरमियान फासला इतना मिन्यूट, इतना कम होगा कि हमें उनको पहचानने में मुश्किल होगी। ठीक है, उनके दरमियान कोई लिमिट हमें नजर नहीं आ रही, उनका कोई बॉर्डर हमें नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं नजर आएगा? क्योंकि इतना कम डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जो है वो ह्यूमन आई नहीं पहचान सकती। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं तो वो ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन है वो 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, इसका मतलब कि ह्यूमन आई अगर 0.01 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकती है, इससे कम अगर होगी तो हम उसको नहीं पहचान सकेंगे। तो ये वाला जो स्पेसिफिक डिस्टेंस है हम उसको कहते हैं कि इट्स कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। अच्छा, अब हम रेजोल्यूशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर हम लेंसेज की हेल्प से। ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर हम डिफरेंट लेंसेज यूज कर सकते हैं। अब हम उनको जब डिफरेंट लेंस यूज करेंगे, अगर हम उनकी रेजोल्यूशन हाई होगी, हाई रिजॉल्विंग पावर के हमारे पास लेंसेज होंगे, तो हमारे पास जो मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस भी होगा तो हम उसको पहचान सकेंगे। 0.08 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे भी अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक करेंगी तो हम लेंसेज के थ्रू हम उनको पहचान सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजोल्यूशन के बारे में स्मॉल सा इंट्रोडक्शन था कि मैग्निफिकेशन हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो तो उसकी साइज में, और रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि हम दो डिफरेंट पॉइंट्स या दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो जो कि ह्यूमन आई से अगर कम डिस्टेंस पे लाइक करती है तो हम उनको पहचान सकते हैं, या फिर उस इमेज का या जो भी हमें माइक्रोस्कोप ग्राफ में हमें नजर आ रहा है उसका कितना क्लियर इमेज होगा उसको हम बोलते हैं इट्स कॉल्ड अ रेजोल्यूशन। So students, I hope you will understand the whole concept. Thank you so much for watching the video. In the next video, we will discuss about the two major types of the microscope, which is light microscope and electron microscope.